यादव जी, अमन खरे जी, साहिल जी, मनीष ठाकुर जी, रविंद्र परमार जी, शिव परमार जी, इकराम, तारिक भाई, नरेंद्र लोधी जी, सौरभ साहू और सारिक खान साहब, ये आज प्रभावित होकर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे विधायक जी के नेतृत्व में, हमारे जिला अध्यक्ष जी प्रदीप मोनू सक्सेना जी के नेतृत्व में, आतिफ वकील साहब। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइज, आज का ब्लॉग होने वाला है राजनीति के ऊपर। जो बीजेपी के अंदर लोग थे वो कांग्रेस के अंदर आए। हम आपको एक एक चीज़ एक्सप्लोर करेंगे वहाँ जाके, और जहाँ वहाँ के जो चीफ गेस्ट हैं उनसे भी मिलवाएंगे इंशाल्लाह, एक एक चीज़ बताएंगे। और जो आज का कार्यक्रम है वो है अपना घोटाले के ऊपर, बीजेपी ने कितना घोटाला करा है कितना नहीं। तो एक एक चीज़ बताइए। तो इंशाल्लाह मैं आपको चल के वहाँ पे एक एक चीज़ बताऊंगा, हर एक एक चीज़ जो आपने नहीं देखी होगी। मेरे ब्लॉग के अंदर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलेंगी। तो चलते हैं। घोटाला बहुत सारी लंबी लिस्ट है। हमारी सरकार है जिनके दिन पूरी तरीके से ढल चुके हैं। परिवर्तन की पूरी मध्य प्रदेश में लहर है। निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार आने वाले चुनाव के बाद बनेगी और आपको आयुष्मान कार्ड जो फर्जी लोगों को दिया गया है, जिनको मृत्यु हो चुकी है, जिनके नाम ही नहीं है, एक के नाम को दूसरों को दिया गया है। ये आयुष्मान घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। तो ये भी 1500 करोड़ रुपए का घोटाला मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। तो ये घोटाला का वृक्षारोपण आपने देखा होगा कि मामा जा जाते हैं, एक वृक्ष लगाते हैं, एक भी वृक्ष नहीं दिख रहा कि बड़ा हो। इसमें भी 3000 करोड़ रुपए का घोटाला मामा की सरकार ने किया है। महाकाल में पूरी मूर्तियां उड़ गई, प्लास्टिक की मूर्तियां लगा दी। 100 करोड़ रुपए का घोटाला मामा की सरकार ने 18.5 साल से चल रही है। 20 साल के करीब इस सरकार को होने को आ रहा है। तो हमारा तो सवाल इसी सरकार से होगा जब 20 साल से जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, और कांग्रेस की सरकार तो कुल 15 महीने की थी। तो 20 साल से ये जो सरकार चल रही है, तो हमारा हक बनता है कि हम सवाल भी इसी सरकार से पूछें। अगर 5-5 साल में भी सरकार बदल जाती है तो एक लगता है कि भैया 5 साल में ये सरकार, 5 साल में ये सरकार, लेकिन लगातार 20 साल से जो सरकार चल रही हो और उसके लगातार घोटाले चल रहा हो। आज की घटना बता रहा हूँ, बैतूल के पास कोई एक जगह बारिश हुई तो वो पुल ही बह गया, पुल बह गया। तो कमलनाथ जी ने ये कहा कि 50% कमीशन की सरकार है और इस सरकार के अंदर जो नया पुल बना था वो पुल बह गया। तो ये घोटालों की सरकार है और इसने इतने घोटाले किए हैं कि उसकी एक लंबी जोड़। लगातार हमारे वकील साहब के हाथों को मजबूत करते चले आ रहे हैं, लगातार आरिफ भाई को जिताते चले आ रहे हैं। उसी तरीके से हमको इस बार कांग्रेस के हमारे अपने जो उम्मीदवार होंगे जनाब आतिफ वकील तो में असर पूरी देना। दोस्तों और साथियों, आज ये जो प्रोग्राम है ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है। शिवराज सरकार ने जो 18 साल के अंदर 250 घोटाले करे हैं, उन घोटालों के लिए आप सबको अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बताना है कि शिवराज सरकार ने कितने घोटाले करे हैं। 50% कमीशन की सरकार है ये। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरिफ वकील। यहाँ पे हमारे मंच पे मौजूद हमारे शहर के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई मोनू सक्सेना, हमारे पूर्व पार्षद मुनव्वर भाई, पूर्व पार्षद महेश सैनी जी, दीप्ति जैन जी, सरवर भाई, वर्तमान पार्षद हमारे मनोज मालवीय जी, और भी अभी हमारे सुनील भाई बैठे हुए। के ड्रेस होते हैं उसमें घोटाले करके स्कूल के ड्रेस बांट दिए और बांटने के बाद कागजों पे उसको बांट दिए। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि इन जो सरकार है, शिवराज सरकार है, महा घोटाले की सरकार है। ई टेंडर घोटाला, शराब घोटाला, अवैध खनन घोटाला, पटवारी घोटाला,
इतने घोटाले करे इन लोगों ने, लगभग 250 से ज़्यादा घोटाले हैं। अगर मैं इन घोटालों को गिनवाने पे आ जाऊं तो काफ़ी वक्त हो जाएगा। समय की कमी के कारण हम लोग यहाँ पर आगे कूच करेंगे और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर लोगों को जाकर घर घर जाकर दुकान दुकान जाकर सबको बताएंगे कि इतने सारे घोटाले शिवराज सरकार ने करे हैं। आए और हम इस फिरकापरस्त सरकार को उठाकर फेंकें और आए हम गंगो जमनी तहजीब जो हमको विरासत में मिली है उसको हम आगे बढ़ाएं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए। अब मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि हम लोग पीर गेट की तरफ यहाँ से कूच करेंगे, यहाँ से पैदल मार्च करेंगे और यहाँ पर ये जो पैम्फलेट्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आगे जाकर लोगों को बताएंगे कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे अवेयर करेंगे तो लोगों को ज़्यादा जागरूकता हो पाएगी और लोगों को मालूम होगा और इस फिरकापरस्त सरकार को उठाकर फेंकेंगे। ये पैम्फलेट भी हम लोग आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग तमाम हजरात जो हमारे साथ चल सकते हैं और मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ नेतागण एवं मेरी प्यारी बहनों और भाई, कांग्रेस ने हमेशा गरीब तबके का, निम्न तबके का साथ दिया। हर बार कांग्रेस ने ऐसे तबके के लोगों की बात सुनी, उनके समस्याओं का निराकरण किया जो भाजपा के शासन में कभी हो ही नहीं पाया। एक आम आदमी की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो बिजली, पानी और सड़क, और इनके लिए कभी भी ये प्राथमिक नहीं रहे। उसके बाद आज देश की सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार, और आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे घरों में ही योग्य लोग, योग्य बच्चे जो MBA हैं, BCA हैं, वो नौकरी के लिए परेशान है और मिलती भी है नौकरी तो 5,000 8,000, जिससे क्या बताइए आप कि किसी के भी घर का गुजारा हो सकता है क्या? संभव नहीं है ना 8,000 रुपए में। तो आज जो इनके घोटाले, व्यापम घोटाला इनका सबसे बड़ा, पूरे विश्व में व्यापम घोटाले की गूंज थी। ऐसे बहुत सारे घोटाले बीजेपी सरकार ने किए हैं और आज हमारे साथ हमारे युवा नेता आतिफ अकील जी की बहुत सारी कार्यशैली से प्रभावित होकर और टीले के हमारे अभिषेक भाई के सानिध्य में रहकर वो हमारे कुछ साथी आज कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं और मैं मनोज सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उनको मंच पर बुलाएं। आ रहे हैं और आप सभी ने मुझे सुना, धन्यवाद। और बहुत जल्द हम अपने साथियों को आज कांग्रेस परिवार में शामिल करेंगे। 2 मिनट में हमारे विधायक जी आ रहे हैं, उसके बाद हम ज्वाइन करवाएंगे। जब तक मैं हमारे सोनू भाई से निवेदन करूंगा कि वो लगातार उस मोहब्बत की दुकान को कायम रखने के लिए, उस मोहब्बत की दुकान को आगे बढ़ाने के लिए, उस मोहब्बत की दुकान को इस भोपाल शहर में नहीं मध्य प्रदेश में एक शांति का टापू बनाने के लिए, जिस प्रकार से आरिफ वकील साहब का नाम जाना जाता है, एक शांति के नाम से, सद्भावना के नाम से पूरे मध्य प्रदेश में पहचाने जाते हैं आरिफ वकील साहब। ऐसे ही आने वाले महिला के हाथ में देना है साथियों। यही सारी बातों के लिए आज विशेष बैठक यहाँ रखी गई थी। आज हमारे बीच में भोपाल लोकसभा के पर्यवेक्षक आदरणीय रकीबुद्दीन साहब, जो आसाम के लगातार निर्वाह भी लेता हूँ। मैं जब भी हमारे बड़े भाई आरिफ भाई से, हमारे गुरु से जब भी मिलता हूँ मैं, तो हमेशा वो अपना हाथ बढ़ाकर के हाथ मिलाने के लिए अपना अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन मैं हमेशा उनका हाथ पकड़ के हाथ सर पे रखवाने की कोशिश करता हूँ कि उनका हाथ सर पे रखा रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। आदरणीय साथियों, इस बैठक में हमारे बड़े भाई पूर्व पार्षद आदरणीय सफीक भाई, अनवर भाई, मुनव्वर भाई, अशरफ भाई, सरवर भाई, मेरे बड़े भाई सोनू भावा जी, आदरणीय हमारे अंकल महेश सैनी अंकल और सम्मानीय ब्लॉक अध्यक्ष साथी, मंडलम सेक्टर के तमाम साथी, नीलमणि शर्मा जी हमारे साथी, दीप्ति जी और तमाम यहाँ पर बैठे हुए कांग्रेस परिवार जन के साथियों, आप सभी को पता है कि 2023 में अभी आगामी माह में हमारे विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं। बहुत सारी चर्चा है, बहुत सारी बातें हमारे वरिष्ठों ने भी की है, मुझसे बहुत बड़े साथी यहाँ पे अपना वक्तव्य दे चुके हैं साथियों। अब साधारण सी बात यह है कि हम सभी साथियों को एकजुट होकर के, संगठित होकर के पैसा जमा करने के चक्कर तुमने इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया कि आप तुम रहो या ना रहो, तुम्हारी आगे कई पुश्तें बैठ के खाएंगी। इसकी बात आगे पता लग जाएगा आप लोग। दोस्तों साथियों, मैंने शायद ज्यादा वक्त ले लिया। हमारे मोनू सक्सेना जी जिला अध्यक्ष यहाँ पर पधार चुके हैं, आगे की बात वो भी करेंगे और हमारे आतिफ भाई भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। शार्ट में
आज मैं सबको तो नहीं बुलवा पाऊंगा क्योंकि इसके बाद हमें 9 बजे करीब निकलना है, तो मैं दीप्ति जैन मैडम से आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने विचार रखें। अध्यक्ष महोदय, जिला अध्यक्ष महोदय मोनू भाई और हमारे विधायक जी, आज उनको कांग्रेस का गमछा डालकर, मनीष तिवारी जी, सॉरी, अमन दीक्षित जी, सुदेश यादव जी, अमन खरे जी, साहिल जी, मनीष ठाकुर जी, डॉक्टर रविंद्र परमार, शिव परमार, इकराम जी, तारिक जी, नरेंद्र लोधी जी, सौरभ साहू जी, सारिक खान साहब, ये पूरे सिया हॉस्पिटल से, मनीष तिवारी जी, नमन दीक्षित जी, सुरेश यादव जी, अमन खरे जी, साहिल जी, मनीष ठाकुर जी, रविंद्र परमार जी, शिव परमार जी, इकराम, तारिक भाई, नरेंद्र लोधी जी, सौरभ साहू और सारिक खान साहब, ये आज प्रभावित होकर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं हमारे विधायक जी के नेतृत्व में, हमारे जिलाध्यक्ष जी प्रदीप मोनू सक्सेना जी के नेतृत्व में। कांग्रेस परिवार आपको आभारी है, आपको शुभकामनाएं देता है। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कांग्रेस के लिए करते रहे। हमारे जाबाज सिपाहियों के साथ आपका हम इस्तकबाल करते हैं सभी लोगों का। मोनू सक्सेना जी से निवेदन करता हूं, मोनू भाई यहाँ जाएं, अपना संबोधन दें। इसके बाद आतिफ वकील साहब से अनुरोध करूंगा कि वो तैयार रहें। इसके बाद हम अपना कार्यक्रम जुलूस को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे जिलाध्यक्ष प्रदीप मोनू सक्सेना जी हमारे बीच में अपना उद्बोधन देंगे, अपना मार्गदर्शन देंगे। सम्मानित साथियों, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। आज हमारे बीच में और आप लोगों का दायित्व, आप लोगों को सुनाने का मकसद सिर्फ ये, मेरे भी सरवर मियां से ये बात की, ये तो सब अपने हैं, इनको हम जो बता रहे हैं इसके साथ ये भी ताकीद की जाए कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। जो लोग मोबाइल चलाना जानते हैं वो मोबाइल के जरिए, जो मोबाइल चलाना नहीं जानते वो मुंह जबानी अपने दोस्तों यारों में, रिश्तेदारों में, खानदान वालों में जब बैठे तो इन बातों का जिक्र जरूर करें जो मैंने आपसे बताई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि मध्य प्रदेश के अंदर और टिकती है तो आप, यानी अभी जो आपको मिल रहा है 2 दून रोटी, ये भी मिलना बंद हो जाएगी। वो इन्होंने इतनी घोषणाएं कर दी है कि उनको पूरा करना तो इनके बाप के बस की नहीं है। आज अगर इस पर जांच आयोग बैठ जाए और जांच कमीशन बैठ जाए कि माननीय शिवराज सिंह जी आप जो घोषणा कर रहे हो इनका पैसा कहां से आएगा बता नहीं सकते। आज आप अखबार उठा के देखिए, रोज 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ के काम अखबार में लग रहे हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी जहां से ये नियम बनता है, पीडब्ल्यूडी का नियम ये है कि जब तक डिपार्टमेंट अखबार के अंदर विज्ञापन नहीं दे सकता, जब तक के जितने पैसा का वो विज्ञापन दे रहा है उतना पैसा उस डिपार्टमेंट के खजाने में उस काम के लिए नहीं रखा जा चुका हो। अगर मान लीजिए 5 करोड़ के कोई सड़क बनाने का इन्होंने ठेका ऐलान करा है, अखबार में विज्ञापन दिया है टेंडर के लिए, तो 5 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में होना चाहिए। अगर वो पैसे सरकारी खजाने में नहीं है तो वो टेंडर वैलिड नहीं है। लेकिन इस करोड़ रुपए का काराम बांध योजना का
एक एक वार्ड के अंदर, एक एक मोहल्ले के अंदर घूमकर इस सरकार के घोटालों को बताना है। ये सरकार काम करने नहीं दे रही। जो लगातार हमारे उत्तर भोपाल के वार्ड है, 13 वार्ड है, 13 वार्डों में काम नहीं करने दे रहा है। अगर कोई सेंक्शन मिलती है, अगर कोई कामों की फाइल बनती है, तो ये ऊपर से दबाव बनाकर, अधिकारियों पे दबाव बनाकर वो फाइल को रोक देते हैं, काम नहीं होने देते। लगातार हमारा प्रयास है। अभी देखा होगा कि आसिफ वकील साहब लगातार वार्डों में जा रहे थे, लगातार काम कर रहे थे। आप खुद भी देख रहे होंगे कि लगातार 1-1.5 साल से वो काम कर रहा है, आपके बीच जा रहा है, आपके बीच काम कर रहा है। लेकिन जब काम करने का मौका आता है, अभी काफी डामर के, सीमेंट कंक्रीट के अभी बरसात से पहले काम कराए गए थे, अलग अलग वार्डों में काम कराए गए थे। लेकिन फिर एक ऐसा मौका आया कि बारिश हुई, बारिश के अंदर कई रोड उखड़ गए, कई डामर के रोड उखड़ गए और उनको दोबारा पेचवर्क और काम करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो घोटालों की सरकार है, ये हम लोगों को काम भी नहीं करने देगी। अब अगर अजमत किरदार भी गिर जाएगी, अब अगर अजमत किरदार भी गिर जाएगी, इस नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी गिर जाएगी। मेरे दोस्तों, हमें बहुत ताकत के साथ काम करना है। हमारे सामने जो उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, जो कि भोपाल से महापौर रह चुका है, भोपाल से पार्षद का चुनाव लड़ चुका। और यही वही आलोक शर्मा है जिसको आरिफ अकील साहब ने सन 2008 के अंदर चुनाव हराया था। 2008 के अंदर आलोक शर्मा चुनाव हार चुके हैं और कोई चुनाव भोपाल उत्तर से नहीं जीत पाए। भोपाल के महापौर जरूर बन गए, भोपाल के महापौर बन गए, भोपाल के लिए काम नहीं करा। पुराने भोपाल क्षेत्र में रहने वाला ये आलोक शर्मा, जो कि गुजरपुरे में रहने का आदी है, लगातार गुजरपुरे चौक क्षेत्र में रहता है, लेकिन पुराने भोपाल के लिए काम नहीं करता। अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, काफी हमारे साथी आ चुके हैं, हमारे और साथियों को बातचीत रख रहा है। लेकिन इसके बाद अपन सबको यहाँ से इकट्ठा होकर हम जुमेराती सिंधी मार्केट पीरियड होता हुए चलना है और लोगों को दुकानों पर अपन को इस घोटालेबाज सरकार के पंपलेट बांटना है। तो अभी मैं मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथी भाई, मैं ये चाहूंगा, वो मुझे मना कर रहे थे, मुझे आदेश दे रहे थे कि यार मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जब वो यहाँ आए हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि कम से कम उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जनाब अब्दुल शफीक खान साहब, जो लगातार 2 बार के पार्षद रहे, तो यहाँ आए, अपनी बात रखें। अब्दुल शफीक साहब। यहाँ पे कुछ घोटाले का प्रोग्राम था आज। हमारे जो आरिफ भाई का यहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं, उस जगह पे प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो उसके वजह से सब आ रहे हैं, मेहमान जो भी होंगे। और जो मतलब बीजेपी के थे वो कांग्रेस के अंदर आए, हमने आज वो भी बताया। और बहुत सारे लोग अपना कांग्रेस के अंदर आए, तो उनकी स्पीच भी बताई है, कौन कौन हुआ है, कौन कौन नहीं। जनाब हमारे आरिफ वकील साहब बैठे हुए हैं और बहुत सारे तमाम लोग आए थे। और अभी जो है ना, चुनाव तक यही चलेगा और भी बहुत सारी चीजें हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के अंदर सब एक्सप्लोर कर